हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास में। कंटिन्यू करेंगे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज को। फिफ्थ लेक्चर है अपना। हम्म आ जाओ। कौन कौन क्लास में आ चुका है? कोमल, अमन, दीपक, निशु, दाजी के गुड आफ्टरनून सर। सोनिया, मनीष गुड आफ्टरनून। दाजी के कौन है भाई? नाम बता दो एक बार, जनरल नॉलेज। हेलो सपना। अच्छा, टेस्ट किसके लोगों ने दे दिया भाई? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट? कैसा कैसा नंबर आ रहा है बताओ भाई। अब देखो, ऐसा करूंगा मैं, थोड़ा सा नया सोचा है तुम्हारे लिए। मेंटरशिप में जो होगा वो तो मैं पर्सनल लेता रहूंगा, है ना। मेंटरशिप में जो होगा वो तो मैंने लेने हैं बच्चे। मेंटरशिप के अलावा जो आप स्टूडेंट हो बाकी, जो मेरी मेंटरशिप में नहीं है, देखो आप अपने मेंटर की बातें मानोगे, उनके साथ मीटिंग करोगे, वो आपका काम है। फिजिक्स को लेके आप सभी के मार्क्स मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को लगता है फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, देखो मैं अभी बात कर रहा हूं क्योंकि आज है 31st, ठीक है। 31 जनवरी महीना हो रहा है खत्म। तो आने वाले टाइम पे अपने को क्लास रेगुलर वैसे ही लेनी है, तो ये वाला मंथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहा, ठीक है, अप डाउन वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ आज लास्ट डे मंथ का पढ़ाई भी करें, लेकिन थोड़ा सा आपके मैं फिजिक्स को लेकर डाउट सोल्व करूँ जो मेंटरशिप में नहीं है, ठीक है। जो मेंटरशिप में उनको तो पता है, बात हो जाती है। जो नहीं है फिजिक्स को लेके, बाकी सबका नहीं बता सकता मैं, फिजिक्स को लेके वो पूछ सकता है। बताओ किसी को मार्क्स में दिक्कत? और सारे पहले जिन्होंने टेस्ट दे दिया अपने अपने मार्क्स बताओ। जिसने दिए है अपने मार्क्स बताओ। किसी को लगता है कि मैं ज्यादा स्कोर कर सकता था, थोड़ा सा और टाइम चाहिए? और एक और बात, टेस्ट को वीक बाय वीक देने की आदत बनाओ, ठीक है। मतलब कि अगर लगता है ना इस हफ्ते टेस्ट है, तो इस हफ्ते टेस्ट वाला प्रिपेयर इसी हफ्ते होना चाहिए। गुड आफ्टरनून गौरव। 40 सर। कितने में से आए हैं? कितने मार्क्स का था? 80 का था क्या? 80 का था। 50% स्कोर किया। अच्छा सपना, कितने क्वेश्चन गलत हो गए? नेगेटिव कितने बच्चे जा रहे हैं? दादी क्या हो, नाम तो बता दो दादी के। आउट ऑफ 60? हाँ 15 थे क्या? फिर तो ठीक है। 4 क्वेश्चन होगा, घाटा हो गया है, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। अच्छा अच्छा, 60 का था क्या? चलो, 4 क्वेश्चन गलत। कोमल के कितने हैं? सर आज दूंगा। ओए होए, अब कब दोगे? दिन तो गया। निशु, निशु कह रही थी मैं संडे को दूंगी। दादी के भी गौरव ही है क्या? 2 गौरव आ गए अपने यहाँ। कमाल होगी भाई। दादी के भी गौरव। अच्छा गौरव मेरे वाला कौन है? गौरव मेंटरशिप वाला। आरजू भी आ गई। अच्छा, मेन मोटिव ये है, जानना चाहता हूँ टेस्ट को लेके ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ने जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन दे दिए कि नंबर नहीं आए, या जानबूझ के आसान क्वेश्चन दे दिए कि नंबर आए? ऐसा तो नहीं लग रहा। सोनिया 70%। हाँ अब तो 70 हो है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी इसको लेके आओ, सोनिया 90 पे लेके आओ। मैं तो नहीं हूं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जीके कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? नया है या कुछ पहले कर रखा है? दा जीके मतलब आपका नाम तो बता। हाँ गौरव ही है। दा गौरव वाला जी, गौरव 2 कर देते हैं आपको।
गौरव 2 से पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब कई अगर आपने कोर्स लिया है हाल ही के दिनों में तो वीडियोस देखे होंगे रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली ना? चलो, बाकी बच्चे जो रिप्लाई नहीं करेंगे, जब टेस्ट का पूछ लिया ना, आप कोई रिप्लाई नहीं करेगा, उससे पहले सारे मैसेज करेंगे। निशु, आरजू, अमन, टेस्ट का बता दो। अच्छा न्यू, अच्छा मतलब अब आपको दाजी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया हूं मैं? मतलब 11th 12th अच्छी नहीं गई हुई है, 11th 12th में हो या फर्स्ट डे है सर, अंदर से कुछ है कि मेरे को पहले से आता है कुछ? देखो ऐसा है क्योंकि चैप्टर के बीच में हो आप, डरने वाली बात है नहीं, धीरे धीरे आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही नया है एकदम ब्लैंक। 2 अनअटेम्प्टेड, अच्छा तो बताओ ना। डिस्प्ले टूट गई, परसों मिलेगा, दूसरे फोन में लॉगिन किया है, 9 सही हैं। चलो भाई, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। देखो पहला टारगेट ये रखो, 15 क्वेश्चनों का टेस्ट आ रहा है या 20 क्वेश्चनों का टेस्ट आ रहा है ना, टारगेट ये मत रखो कि 20 के 20 करने, 15 के 15 करने हैं। क्योंकि अब है टेस्ट में नेगेटिव भी, अब है टेस्ट में नेगेटिव भी, वो इसीलिए है ताकि आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़े। कोई दिक्कत नहीं अगर आप 15 में से 8 क्वेश्चन भी करते हो, 9 भी करते हैं ना, एक्यूरेसी को बनाओ पहले कि 8 में से 8 ही ठीक हो, 9 में से 7 8 ठीक तो हो। ऐसा ना हो कि 15 कर दिए 6 तो गलत हो गए, फिर मजाक किरकिरा हो जाता है। तो ये काम मत करना, ये सारे नेगेटिव इसीलिए ताकि आप एक्यूरेसी की तरफ जाओ, थोड़ा डर लगे। ठीक है, 6 नेगेटिव है ना, देखा अर्जु, देखो -6 नेगेटिव है। विक्की हेलो, सॉरी फॉर लेट। चलो लेट तो है तो सवाल का जवाब दे दो, टेस्ट दिया कि नहीं दिया। अगली बार से क्या होगा, देखो तुमको मैं पर्सनल बता रहा हूं, अगर टेस्ट को टेस्ट वाले दिन ही दोगे तो मजा है। अपने अंदर वो डर लेके आओ कि टेस्ट होने वाला है उस दिन, ये मत सोचो कि यार आज प्रिपेयर नहीं है तो कोई नहीं कल दे देंगे टेस्ट, ये मत करो। अब जो पहले तो पिछले साल जो फेज था वो अलग था, जो अभी तक चल रहा था ना आपका ये फेज अलग है। अब आपका पेपर पास आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो बच्चे +2 के हैं उनको तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में बोर्ड्स आ जाएंगे, वो परेशान करेंगे। लेकिन जिनके बोर्ड्स नहीं है, देखो टेस्ट को टेस्ट वाले दिन देना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहता कि बाकियों का देना है नहीं देना, वो आपकी टेंशन है। फिजिक्स का जो टेस्ट है टेस्ट वाले दिन दो, वो एक प्रेशर होता है ना, छोटा सा प्रेशर कि यार टेस्ट है उसी दिन देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। उस पड़ेगा वर्ड को ना, जो प्रेशराइज वर्ड है उसको दो। अब गौरव ने मेरे को कहा था मैं टेस्ट दूंगा, गौरव भाई आज दे देना, आज के आज, ठीक है, चाहे कितना ही प्रिपेयर क्यों ना हो, टेस्ट आज क्या दोगे, कल मैं रिजल्ट मांगूंगा, नहीं तो शाम को मैडम को पूछ लूंगा मैं रिजल्ट। ये आप गलत करते हो बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, आज नहीं दूंगा सर कल दे दूंगा, आप 2 दिन बाद दे दूंगा, ये काम गलत है। अब जो टेस्ट होगा इस वीक बता रहा हूँ सिलेबस क्या आएगा। इस वीक आपका सिलेबस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, कूलॉम लॉ के जो एक्सट्रीम थोड़े से लेवल 2 के सवाल होते हैं वो वाले आएंगे, जिसमें मैं इक्विलिब्रियम वगैरह डालूंगा। अब वो वाले नहीं दूंगा मैं, ट्राइंगल पे 4 चार्ज 3 चार्ज बैठा दिए, अब वो वाले सवाल नहीं है। धीरे धीरे लेवल अप करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और जो डाइपोल पढ़ाया है वो भी आएगा। 2 दिन हम करेंगे, एक बार रोड और रिंग वाले सवाल, तो वेडनेसडे तक का जो होगा, थर्सडे और फ्राइडे का मैं टेस्ट में नहीं दे रहा, इस वीक जो वेडनेसडे तक का होगा कोशिश रहेगी वेडनेसडे तक मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करवा दूं। यहां तक आपका टेस्ट में आएगा, पूछना मत कोई, वेडनेसडे तक जो होगा इस वीक में वो टेस्ट के सिलेबस में आएगा, क्योंकि काफी कुछ हो जाएगा। ठीक है, 9 करेक्ट है, ठीक है, परसों सर पक्का भी, चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पहली बात तो बेसिक चीज जानी थी। अच्छा जीके कोई दिक्कत हो ना बता देना, बीच में रोक देना, शर्माने की जरूरत नहीं है, अपन पूरा बिंदास फैमिली है, अपनी फिजिक्स की है। कोई भी डाउट आए कमेंट कर दो, सर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन पहले सुनना पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पूरी बात जान ली थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही कोई ना कोई दूसरा चार्ज कोलम्बिक इंटरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है।
फिर मैंने कहा था कूलाम लॉ आपका बताता है कोई दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा है, मतलब कितना फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, नाउ सवाल उठता है जैसे ग्रेविटेशन में करा था, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन। मैं आपको कह दूं, बताओ एक रिंग है, सवाल वही है, बिल्कुल वही कोर चीज है जो हमने रिंग में करी थी, यह वही चीज है जो ग्रेविटेशन में करी थी। कि आपके पास मान लो एक रिंग है, ये एक रिंग मतलब अगर किसी ने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, कड़ा हो गया, बैंगल होगी, ठीक है, लोहे की या जिसकी भी है, मतलब कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया चार्ज, इसको दे दिया चार्ज, मतलब इस पे क्या है आपके बार चार्ज है। अब मैं कहूं कि इस पूरे के ऊपर आपका क्यू चार्ज है, एक स्मॉल क्यू चार्ज इसके पास में ले आया, अब ये माइनस प्लस कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लो मैं माइनस क्यू चार्ज ले आया, अब बताओ क्या होगा इन दोनों के बीच में फोर्स। तो अगर आपने बोल दिया ये कि के क्यू क्यू मतलब के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आपका, अगर ये एक्स डिस्टेंस दूर है एक्स स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया, तो समझ लो आपने कर दिया बहुत बड़ा पाप, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज वही है जो हमने ग्रेविटेशन में की थी कि कूलाम लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए कि रिंग का इसके साथ, अच्छा यही प्रॉब्लम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करेगा, वही है ग्रेविटेशन वाला। एक रिंग है, दूसरी रिंग है, दोनों रिंग पैरेलल में ऐसे पड़ी हुई हैं, अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल अप होता है, यहां थोड़ा सा लेवल अप होगा ज्यादा, क्यों, यहां पे आपकी आर्क भी आएगी। आर्क मतलब क्या, कि एक रिंग है, रिंग जो आपकी जो होती है ना एक रिंग गोल गोल, उसका हमने एक सर्कल का हिस्सा काट दिया, अब ये कुछ इस टाइप से बोल देंगे, या तो थ्रेड है या आपका कह देंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस टाइप का, एक रिंग टाइप का। अब यहां पे भी इसमें भी दो तरह के कॉम्प्लेक्स सवाल बनते हैं, क्या, एक तो इस रिंग के प्लेन में यहां कहीं पूछ लेगा, ठीक है, एक रिंग के प्लेन में यहां कहीं पूछ लेगा। एक सवाल होता है इस टाइप का जो और एक्सट्रीम को अगर किसी ने मुश्किल बनाना है तो वो क्या करेगा, इस टाइप से पूछ लेगा कि रिंग जो है आपकी कुछ इस तरह के प्लेन में है, रिंग जो आपकी है ऐसे प्लेन पे है, मतलब कुछ इस टाइप से। पहले प्रॉब्लम को जान लो प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसके बाद करेंगे कुछ ऐसे, मतलब कि रिंग आपकी इस ऐसे, ये प्लेन है अंदर की तरफ जाने वाला, उसमें ऐसे पड़ी है, ठीक है, और दूसरा चार्ज पड़ा है ऐसे, और ये आर्क है आपकी, आर्क है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप बढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर से कोर्स नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगी प्रॉब्लम रिजोल्व, हो जाएगी। ये बात है ना, मैनेजमेंट को पूछा करो, ठीक है, ऑपरेटर वाले सर से। तो आपसे पूछ लेंगे बताओ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है या चार्ज क्या है, तो ये टाइप की जो प्रॉब्लम है इसको आप पहली बात तो समझ लो, नॉर्मली कूलाम लॉ से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन जान लो। देखो कूलाम लॉ का बेसिकली रीजन ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो आप कैलकुलेट करते हो। अब एक बात बताओ मेरे को, एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मतलब कि कोई होंगे दो पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज होगा, दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स। जब ये वाला इसको फोर्स लगा के अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसकी फील्ड का पूरा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ रहा होगा सिमेट्रिकली। अगर मैं 3D में बात करूं, 3D में क्या कहा था, फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलती है और हर एक डायरेक्शन में बराबर निकलती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक चार्ज हूं, इधर की तरफ फील्ड ज्यादा है मेरी, पीछे की तरफ कम है, इधर थोड़ी ज्यादा है, इधर सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से जो मेरी स्प्रेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बराबर होगी मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। अब यहां क्या ऐसा केस पॉसिबल है, क्या ऐसा केस पॉसिबल है, नहीं है। ये सारे केस जो है ना ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले, दीज आर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां जो आपका जो चार्ज है वो डिस्क्रीट नहीं है, आपका जो चार्ज है आप उसको एक एक करके ऐसे गिन नहीं सकते कि हाँ ये एक चार्ज पकड़ लिया, ये एक चार्ज पकड़ लिया, इसकी फील्ड अलग से निकाल लूंगा, समझ रहे हो।
ये वो वाली चीज नहीं है कि आप एक चार्ज का ये कॉम्बिनेशन बनाओ, ये चार्ज का कॉम्बिनेशन बनाओ, होगी दिक्कत। अब कॉम्बिनेशन आप बना नहीं सकते, कैसे करें? फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि जैसे हम वहां करा करते ग्रेविटेशन में, सेम वो काम यहां भी तो कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा कि ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये पूरे रिंग के ऊपर आया हुआ है ना। अगर मैं पहले रिंग को ही निकालने का केस पकड़ूं कि हम सोचते हैं कि रिंग के निकाले पहले, तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस रिंग को देखूं, बाकी सब भूल जाओ, एक बार इस रिंग को देखो। ये रिंग जो है आपकी, ये क्यू चार्ज जो आया है, ये जो क्यू चार्ज आया है, ये रिंग में जब हमने डाला, इस रिंग पे क्यू चार्ज को डाला, तो ऑब्वियस ये बात है पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली फैला होगा, हाँ कि ना? जैसे हमने मास डेंसिटी कैलकुलेट की थी कि मास जो आपका फैलेगा उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, उस पर्टिकुलर लेंथ में, उस पर्टिकुलर शीट में, एरिया में, वो क्या था? सेम था। बताया था ना मैंने, रेशो। अब वो चीज मत पूछना M/L वाली जो मैंने आपको सिखाई थी, M/A वाली सिखाई थी ना वहां पे ग्रेविटेशन में। ये चीज मत पूछना वापस कि सर ये रेशो सेम क्यों था, ये मैंने आपको समझाया है प्रॉपर रीजन में। तो यहाँ पे ये काम भी तो हो सकता है, सेम यही काम कि ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज पूरी की पूरी रिंग में फैला हुआ है, ठीक है? पूरा पूरा क्यू चार्ज पूरी की पूरी रिंग में फैला हुआ है। अगर ये r रेडियस की रिंग है, इफ अगर ये डिस्क होती पूरी की पूरी, अब समझ लो ये डिस्क बना दी मैंने, डिस्क समझ रहे हो, प्लेट है सर्कुलर गोले वाली, ठीक है? अब नाउ अभी इस पूरा का पूरा क्यू चार्ज कहाँ चला गया? इस पूरी की पूरी शीट में, ठीक है? अच्छा, जैसे अभी ये बोर्ड है आपका पूरा, ये पूरा बोर्ड है, ठीक है? बोर्ड की स्क्रीन है। अगर मैं कहूं इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, तो ये एक पेन, ये जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर को मैंने एक एक्सटर्नल चार्ज मान लिया, तो इसके ऊपर ही फोर्स लगेगा इस पूरे इसके बोर्ड की सरफेस की फील्ड पे। कैसे निकालूंगा? आप ध्यान से देखो, ये क्यू चार्ज है जो मैं बाहर से लेके आया, ये पूरा बोर्ड जो है इसके ऊपर भी कोई क्यू चार्ज है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन को जानूं, तो कैसे जान सकता हूं? ध्यान से देखो, ये पूरा बोर्ड अगर चार्ज वाला है तो समझ लो कि पूरा का पूरा चार्ज इस बोर्ड में हर एक पॉइंट पे स्प्रेड हुआ होगा, ऐसे ऐसे टुकड़ों में, हाँ कि ना? हुआ होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं स्मॉल स्मॉल बॉक्स बना रहा हूं, है ना? हुआ होगा कि नहीं होगा? ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा क्यू चार्ज है इन छोटे छोटे हिस्सों में बराबर बराबर बटा होगा, हाँ जी। अब ये वाला हिस्से की जो होगी इसके साथ अपनी इंटरेक्शन होगी, इस वाले हिस्से की अलग होगी, इस वाले हिस्से की अलग होगी, इस वाले हिस्से की अलग होगी, ठीक है? अभी मैंने गैपिंग नहीं ली, इसको अगर मैं गैपिंग वाइज ऐसे ईंट के ब्लॉक बनाऊं ऐसे, तो अब ध्यान से देखो, इसकी इंटरेक्शन, फिर थोड़ी सी इसकी इंटरेक्शन, इसकी इंटरेक्शन, इसकी इंटरेक्शन, कुछ नजर आ रहा है कि पूरे के पूरे बोर्ड को मैंने छोटे 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 इक्वल इक्वल पार्ट में काट दिया, है ना? ठीक है, थोड़ा सा ना पीछे जाना पड़ेगा आपको, ये मैंने इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। M/L इज जस्ट मास डेंसिटी। इसके लिए मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया हुआ है, अभी अगर आप नए हो तो दिक्कत आएगी। अगर स्कूल में पढ़ा था आपने तो ये पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल टू M/L, सिग्मा इज इक्वल टू m/πr²। अगर ये लैम्डा सिग्मा जानते हो, स्कूल में पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद आ गया तो है ठीक, नहीं तो आपको पहले पिछला कवर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब 60% तक कवर कर चुके हैं, अब तो आसान आसान टॉपिक रह चुके हैं। अगर ये स्कूल में जानते हो लैम्डा सिग्मा रो m/4/3πr³, अगर ये चीजें जानते हो तो ठीक है, याद आ जाएगा धीरे धीरे, वरना थोड़ा टाइम लगेगा, कोई चारा नहीं है इसका। कोई नहीं, इतना आप देखो, बताऊंगा आपको भी। अब ध्यान से देखो, जब मैंने पूरी की पूरी इस बोर्ड की स्ट्रिप को छोटे 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 टुकड़ों में बांटा, तो कहना इससे कि ये क्यू चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पे यूनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है? तो अगर मैं कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तो कहना इससे कि छोटे छोटे चार्जेस से मिलके बना हुआ पूरा का पूरा क्यू चार्ज, है ना? ये काम हम वहां करते थे, वहां हमने छोटे छोटे मास एलिमेंट कट किए थे, यहां हमने क्या कट कर दिया? चार्ज एलिमेंट कट कर दिया। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, ये एक चार्ज, ये आपका जो मैंने एक्सटर्नल चार्ज लिया था। अब ध्यान से देखो, 3D में देखना, 3D में, यहाँ 3D में होता सब कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2D नहीं चलता।
ये वाला जो फोर्स होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहाँ जाएगा, यहां जाएगा 3D में। ऐसे नीचे से कोई एलिमेंट निकलेगा उसका कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। बीच वाले का यहां आएगा, बिल्कुल बीच वाले का बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसे निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये वाले का यहां निकल आएगा, कोने वाले का वहां निकल के जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, जब मैं इस चार्ज पे देखूंगा तो कैसे फील्ड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, नीचे से निकल के यूं जाएगी। तो कौन दिखेगा आपको बनता हुआ, कौन दिखेगा सॉलिड में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे दिख रही है। इमेजिन कर पा रहे हो, कर पा रहे हो ना इमेजिन इस चार्ज पे, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट है। अब जब मैं देखा कि फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, कुछ नजर आ जाएगा आपको। जब मैंने ऐसे फील्ड बनाई तो आप कहोगे फील्ड तो इधर की तरफ स्प्रेड हो रही है, लेकिन इनके वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, बिल्कुल इधर, बिल्कुल स्ट्रेट में। ऐसे ही फील्ड जब बाहर की तरफ जा रही है, वर्टिकल और इधर का कंपोनेंट कट जाएगा, अंदर की तरफ जा रही है ना। इट मींस चाहे बॉडी आपकी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की ही क्यों ना हो, आप यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करवा सकते हो, यहां आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हो, हाँ कि ना। ठीक है, तो मेथड पता चल गया कि चाहे बॉडी आपकी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की ही क्यों ना हो या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही क्यों ना हो, यू कैन यूज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बस करना क्या है, बॉडी जो होगी आपकी कंटिन्यूअस वाली, उसको छोटे छोटे डीक्यू एलिमेंट में काटना पड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे डीक्यू एलिमेंट में उसको काटना पड़ेगा। सेम काम हमने पहले किया हुआ है सेंटर ऑफ मास निकालने के टाइम पे भी, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के टाइम पे भी। ठीक है, तो लेक्चर का बेसिक समझ आ गया कि हम क्यों टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे छोटे 4 टुकड़ों में। तो अब मेरे को कोई दिक्कत शायद आने नहीं वाली है। अब कुछ नहीं करना, अब डेरिवेशन का पार्ट है, बस डेरिवेशन का पार्ट है बस, और कुछ नहीं। और जिसको अब इंटीग्रेशन नहीं आता भाई सीख लेना, पहले भी मैंने कहा था ये बात, इंटीग्रेशन जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपकी जो बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी समझ लो लीनियर है, लीनियर समझ रहे हो, ये लीनियर है आपकी, कोई लेंथ L पैरामीटर पे, इसके ऊपर चार्ज Q है, तो इस टाइप की बॉडी के लिए क्या होगा आपका, डिफाइन होगा लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट, अगर आपका चार्ज एक प्लेट में स्प्रेड है, प्लेट समझते हो, दिस इज योर सरफेस। ये क्या है आपका सरफेस, ये आपका डिफाइन करा एक सरफेस को। अगर पूरा चार्ज Q यहां पे इसके एरिया पे आ रहा है, तो यहां डिफाइन होती है आपकी कौन सी, एरियल चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा Q अपॉन एरिया। ठीक है, और वहीं मैं बात कर दूंगा आपकी वॉल्यूम की, वॉल्यूम को बना दो। ठीक है, ये आपका बना दिया मैंने वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा Q चार्ज कहाँ गया, वॉल्यूम पे। अच्छा, वॉल्यूम में भी एक बात समझ लो, अगर ये चीज जो मैंने बनाई, गोला बनाया भी जैसे, अगर ये होलो हो गया, होलो समझते हो, खोखला, अंदर कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक वाली जो बॉल होती है ना आपकी, जो बचती रहती है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आएगा, तब आप वॉल्यूम मास डेंसिटी नहीं लगा सकते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लगा सकते, आपको एरियल ही लगानी पड़ेगी। ये चीज समझ लेना, ये होलो में जब बताऊंगा तब करेंगे। यहाँ क्या आएगा आपका रो, दैट इज वही वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, Q अपॉन V। ठीक है, अब अपने लिए तैयार हो गया, ये है बेसिक मटेरियल, दीज आर रॉ मटेरियल। और ध्यान से कैसे लिखे इसको, ऐसे भी लिखा जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dl की फॉर्म में, ऐसे dq चार्ज यहां जाएगा, dq लैम्डा नहीं यहाँ पे, सिग्मा dA में, ये वही काम है, dq कर दिया, वहां dm था, यहाँ dq कर दिया, यहाँ dq
रो dv। रो, सिग्मा और लैम्डा कभी नहीं बदल सकते। ओके, हाँ लैम्डा फंक्शन किसी चीज का हो सकता है, जैसे साइन थीटा में दे दिया, क्यों दे दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। रोड के लिए निकालते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रोड के लिए सपोज करो आपकी ये है रोड। अब ये मत समझना सर ये तो एरिया दिख रहा है हमें, प्लेट नहीं है, ये एक रोड है, फाइनाइट रोड है। फाइनाइट मतलब लेंथ इसकी फिक्स है, फाइनाइट है, इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपने इसके ऊपर चार्ज दे दिया ऐसे करके। ठीक है, ये आपकी रोड है। ये सारा का सारा चार्ज, पहली बात याद रखना, दिस इज द रोड वन डायमेंशन। इसकी जो ये मैंने विड्थ आपको दिखाने के लिए बनाई है, असल में इस रोड की कोई दूसरी डायमेंशन नहीं है, सिर्फ इसकी लेंथ ही लेंथ है, और सारा का सारा चार्ज इस लेंथ में है, कोई विड्थ में नहीं है। ठीक है, लेंथ में इसकी मान लो आप L है। ठीक है, चार्ज मान लो इसका Q है। सवाल आता है, पहले मुझे ये बताओ इस रोड की वजह से, क्योंकि ये सवाल हमने ग्रेविटेशन में भी किया था, इस पॉइंट O पे, ये पॉइंट O, ठीक है, पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट O पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रोड। तो अगर आपने लिख दिया KQ अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर, मान लो कि यहां से ये आपकी x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया और आपने ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमें पता है, ध्यान से देखना, ये O वाला पॉइंट इस रोड के हर एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, हाँ कि ना। मान लो ये पूरी की पूरी रोड जो है आपकी, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लूं, काटो काटो, कलर बदल देता हूं मैं। मान लो मैंने रोड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, है ना। अब मान लो इस सारा क्यू चार्ज इन छोटे 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 बॉक्सेस में है। ठीक है, और ये बॉक्सेस क्या हैं, यूनिक पॉइंट चार्जेस, क्योंकि हम मान चुके हैं इनको। अब एक बात बताओ, ये अगर आपका DQ चार्ज है, ठीक है, ये वाला चार्ज भी आपका DQ होगा, ये वाला भी DQ होगा, और ये सारे DQ DQ DQ, और ऑब्वियस ये बात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DQ DQ2 DQ3 ऐसे। इन सबको जब ऐड करोगे आपका चार्ज बनेगा टोटल Q। लेकिन फील्ड आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये DQ वाला इसके ज्यादा पास है, अगले वाला DQ2 दूर है, अगले वाला DQ3 और दूर है। सिमिलरली जो यहां से आएगा DQN वाला, ये तो एक्सट्रीम लेवल पे दूर हो गया ना, तो आप कभी भी नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते। नाउ क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्यों, मैंने आपको सिखाया हुआ है, छोटे से हिस्से का निकाल लो, पूरे के लिए ऐड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, सिंपली यहाँ पे इसको मैं A डिस्टेंस दे देता हूँ आपको फिक्स करके, कि ये वाला पॉइंट O आपकी इस रोड से A डिस्टेंस दूर है। अब सवाल आता है, अगर मेरे को फील्ड निकालनी है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए, पहले तो मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालूं, पहले तो अपने में कोऑर्डिनेट एक्सिस को डाल दूं। तो डालो भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को, क्योंकि जहां मेरी फील्ड निकालनी है ओ पॉइंट पे, मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहीं डाल देता हूं, एक्स वाई, आसानी पड़ जाएगी। क्यों आसानी पड़ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये वाला क्या होगा पॉइंट, सर ये -a,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा। अब मेरे लिए आसान हो गया, क्या सर, दिस इज -a + L, 0। ठीक है, आगे बात समझ। अब क्या है, फील्ड निकालनी है इस पॉइंट से, तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट काटो, जैसे करते थे, एलिमेंट को काटो। एलिमेंट काटना स्टार्ट किया, ये सर मैंने एक एलिमेंट लिया, कट कर दिया, छोटा सा एलिमेंट मैंने कट किया, तुम्हें दिखाने के लिए मैंने बड़ा बना दिया। अब चार्ज क्या है इस एलिमेंट पे, छोटे से टुकड़े पे, सर जिसके ऊपर चार्ज है DQ। अच्छा, कितनी डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस दूर है, मान लो आपका x डिस्टेंस दूर है, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। कितनी लेंथ का है ये आपका, सर ये आपका dx लेंथ का मान लो,
क्योंकि एक्स वेरिएबल में चल रहा है, या आप डीएल लेंथ का मान लो। कैसे करोगे तुम्हारी मर्जी है, मैंने डीएक्स लेंथ का एलिमेंट माना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस डीक्यू के लिए मैं अगर यहां से फील्ड निकालू और यहां तक इंटीग्रेशन चला दूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं ये बात? कहोगे यस। कैसे? देखो, अब हमें पूरी रोड से कोई मतलब रह ही नहीं गया, पूरी रोड से कोई मतलब पूरी रोड से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? डीक्यू से। डीक्यू के लिए फील्ड लिखो, डीक्यू के लिए फील्ड क्या होगी सर? डीई, ठीक है, डीई फील्ड। अच्छा, चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, फील्ड कहाँ होगी सर? ये आउटवर्ड होगी। करो, कोई दिक्कत नहीं है। डीई फील्ड वेक्टर की क्या है आपकी? वेक्टर छोड़ो, बात की बात है, वो तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला। डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया समझ अब? क्योंकि ये डी क्यू एलिमेंट इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर था, डी क्यू चार्ज है। अब बात आती है सर स्मॉल पॉट लेट करके एंड देन इंटीग्रेट, बस बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया था? डीक्यू के लिए इंटीग्रेट करना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन का साइन करूंगा तो डीक्यू पे यहाँ तो वेरिएबल डीक्यू में है, नीचे सारा फंक्शन एक्स में है, डीक्यू को लाना पड़ेगा एक्स में, डीक्यू को एक्स में लाना पड़ेगा ना, तो लेके आओ इसको डीई फील्ड कर दो, इसको लेके आओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब डीक्यू क्या होगा आपका? डीक्यू क्या होगा? अच्छा, सारा का सारा चार्ज किस में गया? एल लेंथ में, है ना। सारा का सारा चार्ज एल लेंथ में गया। लैम्डा हमेशा फिक्स रहती है, तो डीक्यू मैंने सिखाया था लैम्डा डीएक्स ले लो। अच्छा, बाय में फैली होती है चीज तो बाय में ले लेते हैं, अभी डीक्यू लैम्डा डीएक्स आ गया, है ना। आ जाओ अब ध्यान से देखना ये वाली बात। जी क्यू लैम्डा डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा डी एक्स आ गया वेरिएबल नीचे एक्स में, एक्स स्क्वायर में। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, डी ई यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। बताओ, लैम्डा डी एक्स की जगह यहाँ पे डी एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर कर दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? कहां से कहां तक करना है सर? -a से -a/l तक, है ना। a से a+l तक इंटीग्रेट होगा, यहाँ 0 से e तक के लिए इंटीग्रेट होगा। जो बच्चा फास्ट है फटाफट इंटीग्रेट करके दो मेरे को रिजल्ट, मेरे को इंटीग्रेट करके रिजल्ट बताओ। बताओ भाई, सारे के सारे बच्चे इंटीग्रेट करो। यही आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस रोड के लिए मैंने निकाल ली। बताओ किस चीज को यहाँ पे गड़बड़ लगी है? देखो, ये मैंने आपकी निकाल ली। बताओ, कोई गड़बड़ है क्या? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पार्ट। इसको देख लेना, लिमिट को देखो। सारे बच्चों क्लियर है ना जो मैथ्स के नहीं है? ठंडी हो गई एकदम। बताओ, बाकी कोई नहीं बताएगा? गौरव, सपना, कोमल, आरजू,
मनीष, मीनाक्षी, विक्की, सारे देख रहे हो ना? संदीप, चलो अब जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, मुद्दा ये था, रोड के पास चार्ज को रखना है, चार्ज को रख दो। मान लो मैं आपका कोई चार्ज यहाँ पे इधर Q स्मॉल चार्ज रख दूं इस ओरिजिन पे। अब मैं कहूं बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन चार्ज Q, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन चार्ज Q। तो हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए किसी भी चार्ज की। Q आपका क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा। स्मॉल q क्या है? टेस्ट चार्ज। अब मैं यहाँ पे स्मॉल q लेके आया हूँ, टेस्ट चार्ज तो लेके आया हूँ। फील्ड हमने निकाल ली, फोर्स कितना लगेगा? स्मॉल q से मल्टीप्लाई करा दो, खत्म। तुम यहाँ से निकाल सकते हो रोड के साथ चार्ज की फील्ड। इजी हो गया, हाँ कि ना? बताओ हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन याद रखना, दूसरा चार्ज जो आप मल्टीप्लाई करा रहे हो क्यू क्यू करके, ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट पार्टिकल होना चाहिए, पॉइंट क्यू चार्ज होना चाहिए। अब तुम्हारे को सोचवाते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगवाते हैं तुम्हारा, थोड़ा सा और दिमाग खर्च करवाते हैं आपके लिए। एक और चीज क्या है? एक और, अगर मैं यहां पे एक और रोड रख देता, सवाल समझ आ गया? अब मैं स्मॉल क्यू की जगह ऐसे स्मॉल क्यू लेंथ पे एक एल लेंथ की दूसरी रोड रख देता, जिसपे क्या है? स्मॉल क्यू चार्ज है। अब बताओ दोनों रोड में कितना फोर्स होगा? अब सवाल हो गया टफ। सेम इन ग्रेविटेशन, बिल्कुल। अब यहां दिक्कत है, अब मैं यहाँ पे रोड रख रहा हूं दूसरी, याद रखना। अब मैंने यहाँ रखी दूसरी रोड, इसके ऊपर चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू। अब दो रोड कैसे अट्रैक्ट होंगी? अब ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है आपका, अब जो सिखाया ना मैंने, अब ये फॉर्मूला भी, क्योंकि देखो आज का दिन है इंटीग्रेशन वाला, आपको थोड़ा बेसिक समझने में दिक्कत आएगी जो नए हैं, ठीक है? कल से अपना फटाफट डेरिवेशन होता रहेगा, ये धीरे धीरे मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आए। अब यहाँ पे रोड लगा दी मैंने, अब अगर आपने ये लिख दिया फॉर्मूला तो भी गलत है। अब आप कहोगे अब क्या दिक्कत होगी सर? अब क्या दिक्कत होगी इस क्यू लेंथ में? क्योंकि अगर हमने अब यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपने गलत बोल दिया। क्यों? रीजन इज, आपने इस पूरी रोड की इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे फील्ड तो निकाल ली, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो ये क्यू चार्ज है, ये भी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है ना? अब ये वाला पॉइंट वाला जो हिस्सा होगा, ये अलग अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये वाला अलग अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये वाला अलग अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सारे के सारे अट्रैक्शन जो होगी ये भी अलग होगी। अब यहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, लेकिन फोर्स क्या होगा? ये होगा dF इज इक्वल टू E इंटू dQ। अब यहां के लिए इंटीग्रेशन अलग चलाना पड़ेगा। समझ आ रही है ये चीज? देखिए यहां पे जब मैंने दूसरी रोड रख दी, हॉरिजॉन्टल रखी है अभी, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल रोड रखी है, तो आप डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाल के इनटू में क्यू करके नहीं कर सकते, फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करती। अभी कैसे पता चला मेरे को? समझना पड़ेगा आपको कि पूरी की पूरी फील्ड का इंपैक्ट क्या उस एक पॉइंट पे पूरी की पूरी उस बॉडी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ नहीं पड़ रहा, ये वाला एंड इस पॉइंट से दूर है, तो ऑब्वियस ये बात है एल लेंथ फालतू कवर हो गया इस पॉइंट के लिए, और फील्ड हमेशा डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, ये हमें बेसिक बात पता थी। तो आप अंधाधुंध करके आ जाओगे ऑप्शन में, तो ये मत करना। खैर इतना टफ नहीं बनाता, एचए में तो बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है? एचए में लेवल ही ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो बस, बहुत है। वो तो ये भी नहीं पूछेगा दूसरा चार्ज रख के फोर्स बता दो कितनी है, या वो फोर्स से एक्सेलरेट होगा वो भी नहीं पूछेगा। नीट में आएगा, जेईई एडवांस ये लेवल के सवाल पूछता है,
जे एडवांस में दूसरी रोड रख देंगे परेशान करने के लिए। धीरे धीरे कल मैं क्या करूंगा, कल यहीं पे आपकी रिंग आ जाएगी, ठीक है। यहीं पे आपका क्या होगा, एक रोड ऐसे रख दूं। अब मान लो मैंने एक रोड ऐसे रख दी, दूसरी रोड मैंने ऐसे रख दी, क्या अब ये काम कर सकते हो आप क्यों करके? द आंसर इज यस। अब कहोगे अब कैसे कर दिया सर? अब मान लो ये क्यू चार्ज पूरी पूरी एल लेंथ की रोड पे रख दिया और ऐसे रख दिया। अब मैं कहूं बताओ क्यू यहाँ पे बताओ रख क्यू को, क्या ये काम कर सकते हो? अब कहोगे कैसे कर दिया? ध्यान से देखो, ये सब पॉइंट सिमेट्रिक है इस रोड से। देखो हर एक रोड पे ये वाला पॉइंट सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्री जो आपको सिखाई थी चार्जेस वाली, वो चीज याद रखना, वो कभी भी आप ऐसे छोड़ के मत सकते हो। तो ये चीजें जो आपकी होती है ना, ये काम आएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको दिए बता। कह रहा भैया काम यही है आपका, ठीक है, कि आप फील्ड निकालना सीख जाओ। पहले ही काम इतना रखो, धीरे धीरे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। किसी ने मेरे से पूछा था ईएम परसेल की बुक के बारे में, कौन था वो? कोमल थी ना शायद, कोमल ने पूछा था मेरे से ईएम परसेल की बुक में, वहां ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2। लेवल 2 ये है, लेवल 2 ये है, रोड आपकी ये रही, वही की वही एल लेंथ की रोड है, ठीक है। फटाफट एक डेरिवेशन और करते हैं, आपका खत्म हो जाएगा फिर लेक्चर का टाइम। एल लेंथ की रोड है, ठीक है, क्यू चार्ज दिया हुआ है इसके ऊपर, कर दो वही। अभी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला होगा ना, उसके साइन पे डिपेंड करेगा कि अट्रैक्टिव होगा इस रोड की तरफ या इस रोड से रिपेल होगा, ठीक है। ये बात तो कॉमन है, कर लोगे। अब मैं पूछता हूं मेरे को सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दो इस वाले पॉइंट पे। इस वाला पॉइंट कौन सा? कि ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज द डिस्टेंस, ये आपका रोड को चलो तुम 2L मान लो, ना एल ही ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे ठीक है, ये डिस्टेंस L/2 है। मेरे को यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट है, ये मान लो आपका y डिस्टेंस दूर है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस रोड के इस वाले पॉइंट पे? समझ रहे हो, इस रोड के इस वाले पॉइंट पे कहानी बदल गई है। अब पहले यहां निकाल रहे थे इस रोड की इस वाली विसिनिटी में, अब क्या है रोड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाला क्या है, यहां से देखो। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालना जरूरी है, कहाँ डालूं, कहाँ मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालूं? तो क्योंकि अब यहाँ पे बाय दिख गया आपको, डाइपोल में काम करा था ऐसा, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा इंटेंशन आ जाती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालो यहाँ पे बाय एक्स, है ना, इंटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका? ये वाला पॉइंट आपका हो गया +L/2, 0। ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे? -L/2, 0। काम वही है, DQ एलिमेंट को तोड़ना है। निकालो DQ एलिमेंट अब अपना। फिर से मैंने बनाया DQ एलिमेंट, ये मैंने बनाया DQ एलिमेंट। कैसे? x डिस्टेंस दूर बनाया, dx लेंथ का DQ चार्ज एलिमेंट, ठीक है। अब सवाल आता है क्या, फील्ड कैसे निकालूं जो कि ये y डिस्टेंस दूर है। ध्यान से देखना अब यहाँ पे, ये DQ की फील्ड इस पॉइंट पे यहां पे इधर जा रही है ना, समझ आई बात? इधर की तरफ निकल रही है फील्ड। अब ध्यान से देखना ये वाली बात, जब ये DQ एलिमेंट यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां आएगा, या ऑब्वियस बात है यहां से ट्रेवल करता है यहां आएगा, क्या सिमेट्री नजर आ रही है लोगों को? क्या सिमेट्री नजर आ रही है? यस सर, सिमेट्री नजर आ रही है। कैसे? जब ये DQ एलिमेंट यहां पहुंचेगा, इसकी फील्ड यहां पे पहुंच रही होगी, सॉरी यहां पे आ रही होगी, है ना। अब ध्यान से देखो, दोनों के ये वाले वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर, इसका ये वाला कंपोनेंट आपस में कट मरेंगे, दोनों का सिर्फ ये वाला वेक्टर जिंदा बचेगा। दोनों वेक्टर का ये वाला एलिमेंट
जिंदा बचेगा। हाँ कि ना? आप बोलोगे यस। अब जो जो बेसिक पहले सिखाया था वही है। डाइपोल में भी ये काम करा था ना। डाइपोल में क्या करा था अपन ने, एक क्यू था एक माइनस क्यू था, तो इसकी क्यू की फील्ड रिपल्सिव थी और माइनस क्यू की फील्ड इधर अट्रैक्टिव थी, तो नेट इधर आ गई थी। लेकिन अगर वो दोनों क्यू के होते, अगर इनको मैं पॉइंट चार्ज मानूं, ये क्यू पॉइंट चार्ज ये क्यू पॉइंट चार्ज, इनकी फील्ड कैसे होती, इधर इसकी फील्ड इधर इसकी फील्ड, है ना? इन दोनों का भी सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाते, वर्टिकली तो आता, है ना? लेकिन यहाँ क्या है, डीक्यू एलिमेंट है, तो अपने को लेना पड़ेगा। तो ये जो बेस हमने पहले पढ़ा था वो वाला काम अपने को नहीं भूलना। देखो पिछला सारा कुछ रिवाइज हो रहा है आपका, हमें लगता है कि वो जरूरी नहीं है लेकिन वो जरूरी है। तो ऑब्वियस ही बात है वही वाला काम है जो हमने करना है, तो कर दो। ये निकाल के हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब क्या करने हैं, एंगल वेंगल देने हैं, दे दो। इफ दिस इज योर थीटा एंगल, है ना, इफ दिस इज योर थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज योर 90 माइनस थीटा, दिस इज योर 90 माइनस थीटा एंगल। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, तो डीई, ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, डीई cos 90 माइनस थीटा, मतलब डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही आपका बचेगा जिंदा। बताओ बताओ, क्या किसी को एंगल में कोई दिक्कत आ रही हो कि हम अपने लिए अब क्या है, फील्ड क्या है, डीई जो है आपकी फाइनल, अगर मैं यहां लिखूं फॉर्मूला डीई नेट, डीई जो नेट है वो क्या है, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। ठीक है, डीई साइन थीटा। अब करो इसको सोल्व अगेन, ये मैं नहीं लिख रहा, इधर लिखता हूं, डीई क्या है आपका, लैम्डा डीएक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डीक्यू एलिमेंट इस पॉइंट से कितना दूर है, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अब साइन थीटा कितना है, y अपॉन 3/2। आया कि नहीं आया समझ, आया कि नहीं आया ये चीज, साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, पूरा सोल्व कर लिया, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, लैम्डा बाय डी एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। ध्यान रखना ये y कांस्टेंट है, कहीं आप मान के चल लो, ये y क्या है, कांस्टेंट है। गड़बड़ हुई है क्या, देखना एक बार, मैंने एंगल लेने में गड़बड़ की है क्या, माइनस डी साइन थीटा क्यों होगा, एक मिनट रुको, डी क्यू है, ये थीटा एंगल है, ये जाएगा जाएगा, ओके, थीटा एंगल गलत, ये कंपोनेंट देखो सही लिया ना, डी साइन थीटा आएगा, डी डी कोस थीटा आएगा। एक मिनट देखने तो, गड़बड़ कैसे हो सकती है ये, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा गलत तो नहीं ले लिया, मेरे ख्याल से थीटा गलत लिया अपन ने, थीटा गलत लिए, थीटा गलत लिए, देखो क्यों,
थीटा गलत इसलिए लिया है क्योंकि थीटा ही वेरी कर रहा है अपना यहाँ। तो देखो अब ये चीज एक और सीख लो, मेरे से भी गलती हो गई है, मैंने भी गलती कर ली। थीटा ही वेरिएबल हो गया यहाँ से। तो देखो थीटा, ये जब पीछे की तरफ डी क्यू जाएगा, इधर जब पहुंचेगा डी क्यू, थीटा ही वेरिएबल हो गया। सिमेट्री कहां से आई? थीटा मेरे को ये की जगह ये वाला थीटा लेने की बजाय मेरे को थीटा इसको लेना चाहिए। थीटा मेरे को इसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये डी क्यू यहाँ पे आएगा, सेम लेंथ पे, एक्स लेंथ पे माइनस में, ये अगेन थीटा एंगल बनाएगा। हाँ कि ना? तो थीटा अपने को वहां लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट बचेगा डी ई कोस थीटा वाला। मेरे को लग ही रहा था गलती होगी है। यहाँ कंपोनेंट बचेगा आपका डी ई कोस थीटा वाला। रिंग वाला ही जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया था ना, वही वाली कहानी है। जैसे डाइपोल में करते हो क्यू चार्ज तो डी ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट ही बचता था। तो वही वाला क्वेश्चन है ये। गड़बड़ होगी, यहाँ बाई की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स। नहीं यार, गड़बड़ क्या क्या आ रही है, एक मिनट रुको। बात तो वही है, थीटा ऊपर तो आ गया। थीटा ये रहा, एक मिनट। तो थीटा ये वाला आएगा, डी ई कोस थीटा। कोस थीटा आपका वाई वेरी, लेकिन आपका एक्स कर रहा है। गड़बड़ तो यही हो रही है। अरे सही तो कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। वाई आएगा, ठीक है। वाई आएगा, वाई कांस्टेंट है आपका, वाई कांस्टेंट है। अब माइनस थीटा, कहां से इंटीग्रेशन करना है? L/2 से माइनस L/2, ये मर्जी है। L/2 करो भाई। अब इसका किस महान आत्मा को इसका इंटीग्रेशन आता है? लैम्डा है ना, लैम्डा को लिख दो Q अपॉन L, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटीग्रेशन माइनस L/2 से L/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब बताओ कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका? ओए होए, क्या दिक्कत आ गई यार। ओए होए, कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका? इंटीग्रेशन होगा आपका x को लिख दो y टेंजेंट थीटा dx y सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। निपटा दो, निपटा दो। क्या आएगा जब निपटाओगे? आपका आंसर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बनेगा वाई स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वाई टेंजेंट थीटा का क्यूब, ऊपर आएगा dx इज इक्वल टू वाई सेकंड स्क्वायर थीटा, नीचे एक वाई आएगा इसको काटेगा, ठीक है, इसको काटेगा। टेंजेंट थीटा का जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता सीख लेना, सेकंड स्क्वायर के अंदर बनेगा, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 1 अपॉन क्या आएगा आपका, एक मिनट रुको यार, क्या आएगा जब वाई टेंजेंट पुट करूंगा? आपका आएगा वाई स्क्वायर प्लस
एल स्केयर बाय L/2 का होल स्केयर। ठीक है, ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। जो अब लिखा है ना ये आएगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको वेक्टोरियल लिखना चाहो, ई वेक्टर इज इक्वल टू प्लस का जे के, ये आएगा फॉर्मूला। घर पे कर लेना, बाकी यहां तक करने के बाद इंटीग्रेशन यही आएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेना इसको। अभी मेरे पास कोई ऐसे बुक वगैरह नहीं है देख पाऊं मैं। वो देखो, अब आपको पता है, देखो मैंने क्या किया, मैं बताता हूं आपको इंटीग्रेशन। एक्स के वैल्यू मैंने पुट की बाय टेंजेंट थीटा, माइंड में ही होगा सब, देखो थोड़ा बताता हूं। एक्स के वैल्यू मैंने पुट की बाय टेंजेंट थीटा, डीएक्स की वैल्यू पुट कर दी बाय सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आएगी। पुट करो, नीचे क्या बनेगा आपका, वाई स्क्वायर टेंजेंट थीटा प्लस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी वाई स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा पूरी की पावर 3/2 है, तो क्या बन जाएगा ये वाई क्यूब आपका, ठीक है, वाई क्यूब सेकेंड क्यूब थीटा, ऊपर है आपका वाई सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे एक वाई बच जाएगा। ठीक है, नीचे एक सेकेंड थीटा बच जाएगा, यानी ऊपर बन जाएगा आपका कोस थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन थीटा, वो मैंने पुट कर रखा है, ये करके देख लेना। मेरे इस मेथड से, इस सब्स्टिट्यूशन से ये इंटीग्रेशन आ रहा है, आपको जैसे लगे, क्योंकि मैं वो मैथ तो स्टूडेंट रहा नहीं, मेरे को याद नहीं है कैसे कैसे करते हो इसका अलग रख के, मेरे को जैसा सूझा मैंने आपको करके दिखा दिया। कोई दिक्कत हो आप मेरे को फिर से टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। अभी टाइम हो रहा है तो मैंने फटाफट माइंड में करके दे दिया आपको। सब्स्टिट्यूशन ये करके देख लेना। जो नॉन मेडिकल वाले हैं प्लीज मेडिकल वाले दोस्तों की हेल्प करना। एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे गड़बड़, मेरे को तो यहीं पे गड़बड़ लगती है, यही होता है ना। मैथ वाले बच्चे गौरव निशु बताना एक बार, कोई गड़बड़ है क्या इंटीग्रेशन में? कोई नहीं, चेक कर लेना इसको, अभी मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है तो मैं चेक करके क्या बताऊं, जो निकला मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। ठीक है, फर्दर कल बुक से चेक करके कर लेंगे इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन है ये पूरा मेथड समझना जरूरी है। अब फिर से भाई कहानी, यहाँ क्यू चार्ज आएगा, क्यू से मल्टीप्लाई होगी, डिफरेंशिएशन तो सही है, यहाँ पे इंटीग्रेशन देख लेना, ये चीज देख लेना। अभी मेरे पास बुक नहीं है कोई भी चेक कर सकूं, बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं ऐसे ही परेशान करने वाले। कोई नहीं, इसको कल देख लेंगे, अभी एक बार क्लास का टाइम भी हो गया आपका। पुट सही है। अच्छा गौरव ये देख लेना भाई, जो मैथ्स वाले हैं ना ये आपका देख देंगे, ये तो बेचारे क्वेश्चन ही करते रहते हैं इंटीग्रेशन के अलग से, वो बता देंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं भी बुक से चेक कर लूंगा इसको, एक बार वेरीफाई कर लूंगा, जैसे मैंने कर दिया एक बार तो मेरे को लग रहा है ठीक ही है, लेकिन कोई नहीं इसको चेक कर देंगे बाद में। ठीक है, वरना आज शाम को मैं पूरा एक पेपर पे साफ साफ बना के आपको भेज दूंगा। बस मेन था टॉपिक समझाना, तो रोड के दोनों के सामने कर लिए हैं। अब एक काम करोगे आप, अगर हिम्मत करो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद लगाना दिमाग। ठीक है, ये रोड है, इस रोड से हमको इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे। ठीक है, ये रोड ये वाला पॉइंट पी, यहां निकालनी है फील्ड। थोड़ा सा आपको और एक और कहानी दे देता हूं। ठीक है, जो ये रोड एंगल ट्रेवर्स कर रही है यहां पे, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, बस। या फिर एक काम करो, इसको पूरे को बीटा, इसलिए पूरा का पूरा बीटा, ये एंगल अल्फा। ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना। रोड यहां तक की आपकी, क्यू चार्ज है, एल लेंथ है, ट्राई करना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता करेंगे। इसका मैं करके भेज देता हूं आपको। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो हमने ग्रेविटेशन में तो थोड़ा देखो केसेस किए थे, यहां ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात,
वादा किया नीट से जेई तक का पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे जेई तक का, ऐसा नहीं है कि एचयू का छोटा मोटा करा के छोड़ दिया। ओके, कोई डाउट तो पूछ लेना बाद में। फिलहाल आज का समझ आया या नहीं आया? देखो क्लास ओवर करने का टाइम आ गया है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। बताओ, अभी आज वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए स्टूडेंट हैं, पिछले शायद एक हफ्ते से 15 दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें समझ आया या नहीं आया? बताओ। जो आज ही आया, जैसे दा जी के आया उससे, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि ये कर क्या रहे हैं, क्या पता क्लास में बैठा ही ना हो। अगर बैठा है तो थोड़ा कोशिश करे, ठीक है? अगर बैठा है तो थोड़ा स्लो कोशिश करे। बाकी को समझ आया है या नहीं आया? वही ग्रेविटेशन वाली कहानी है, पर यहाँ केसेस बढ़ जाएंगे, अब हर एक तरह का करना पड़ेगा। ठीक है, गौरव ने कर दिया टिक्का। सोनिया कह रही है नो सर, नहीं आया समझ। कोई नहीं सोनिया, थोड़ा सा एक बार वीडियो दोबारा देखना, आ जाएगा। तो चले क्लास को ओवर करते हैं, करें हैं भाई, ठीक है? कर दो सर क्लास को ओवर। ओके, थैंक यू वेरी मच।